कोई भी बंदा इस वक्त पाकिस्तान में फैक्ट्री लगाता है तो एक अंदाजे के मुताबिक 28 ऐसे इदारे हैं जिसको उसने डील करना है। हमारे मुल्क का मसला ये, हमारे मुल्क की इकनॉमिकल प्रॉब्लम ही यही है कि हमारा ज़्यादातर जो पैसा है वो रियल स्टेट में हम इन्वेस्ट कर देते हैं, फैक्ट्री की तरफ नहीं जाते। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और रात, स्मैक ग्रुप ऑफ मार्केटिंग एंड सेल्स। मैं तो ये बजाज उम्मीद करता हूँ तमाम लोग खैर ऑफिस से होंगे, जहाँ कहीं भी होंगे अपने खाना के साथ एक अच्छी ज़िंदगी बसर कर रहे होंगे। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, हिट द बेल आइकन करना मत भूलिएगा। कुछ दिनों पहले मैं एक वीडियो देख रहा था जिसमें एक बड़े इंटेलेक्चुअल थे, उन्होंने बताया कि गाड़ियाँ बड़ी बड़ी रोड पर देखते हैं, लैंड क्रूज़र देख लें, बड़ी महंगी महंगी गाड़ियाँ देखें, तो उस बंदे से पूछें जी आप क्या काम करते हैं, तो 80 to 90% आपको ये रिजल्ट मिलेगा कि जी वो रियल इस्टेट का कारोबार करते हैं या रियल इस्टेट में इन्वेस्टमेंट करते हैं। मतलब ये कि सबसे ह्यूज पैसा जो है वो रियल इस्टेट की तरफ से जाता है। अब 1 करोड़ 2 करोड़ की गाड़ी अगर कोई लेके मार्केट में फिर रहा है तो वो ज़्यादा सारा पैसा उनके पास रियल इस्टेट से ही आया। अगर एक बिजनेसमैन के पास या एक फैक्ट्री ओनर के पास अगर 1.5-2 करोड़ पे आए तो वो करेगा ये 20 लाख की गाड़ी लेगा, वो 1 करोड़ 80 लाख रुपया जो है वो मज़ीद इन्वेस्ट कर देगा फैक्ट्री में। और हमारे मुल्क का मसला ये, हमारे मुल्क की इकनॉमिकल प्रॉब्लम ही यही है कि हमारा ज़्यादातर जो पैसा है वो रियल इस्टेट में हम इन्वेस्ट कर देते हैं, फैक्ट्री की तरफ नहीं जाते हैं। अब आज के इस व्लॉग में मैं बताऊँगा कुछ चीज़ें कि हम लोग फैक्ट्री की तरफ क्यों नहीं जाते हैं और हम रियल इस्टेट में इन्वेस्टमेंट क्यों करते हैं। अब लेट अस सपोज फॉर एग्जांपल आपके पास कुछ पैसे हैं, 30 लाख रुपए आपके पास जमा हो चुका हुआ है और आपने जो है 31 लाख रुपए आपके पास अमाउंट है और इसको आपने कहीं पे इन्वेस्ट करना है। अब नॉर्मली फॉर एग्जांपल अगर आपकी एक छोटी सी फैक्ट्री थी और आपने उससे 30 लाख रुपए कमाया, अब ये 30 लाख रुपए अगर आपको नॉर्मली फैक्ट्री में इन्वेस्ट करना पड़े, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने छोटे मोटे कारोबार से पैसा कमाते हैं और वो बजाय उसी कारोबार में इन्वेस्ट करने के वो रियल इस्टेट में इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। वो 30 लाख रुपये का एक प्लॉट ले लेंगे। अब जब 30 लाख रुपए का कोई भी प्लॉट खरीदेगा तो उसको एक बड़ा एक सुकून हासिल है कि वो कहेगा कि जी ठीक है मेरा 30 लाख इन्वेस्ट हो गया, आने वाले टाइम पे मेरा पैसा डिवैल्यू होने से भी बच गया और आस्ते आस्ते मेरे पैसे जो है इंक्रीज़ होते रहेंगे और मुझे बड़ा फ़ायदा होगा। अब कहने कोई बात तो बिल्कुल ठीक और प्रैक्टिकली एक्सेप्टेबल भी है डेफिनेटली, और ऐसा ही होता है। लोगों ने 30-30 लाख 40-40 लाख के प्लॉट लिए और फिर 4-4 करोड़ 5-5 करोड़ के भी बेचें। मुख्तलिफ ऐसी एग्जाम्पल्स हैं। मतलब पैसा ओवर द टाइम जो है वो डिवैल्यू नहीं हुआ और बढ़ता गया। लेकिन लेट अस सपोज अगर पाकिस्तान के हम इकोनॉमी स्ट्रक्चर की बात करें, पाकिस्तान के स्ट्रक्चर की बात करें, अगर ये 30 लाख रुपया वो उस प्लॉट में ना इन्वेस्ट करेगा कि फैक्ट्री लगा ले, तो फैक्ट्री लगाएगा तो फैक्ट्री लगाने में बहुत सारी प्रॉब्लम है। इस वक्त कोई भी बंदा इस वक्त पाकिस्तान में फैक्ट्री लगाता है तो एक अंदाजे के मुताबिक 28 ऐसे इदारे हैं जिसको उसने डील करना है। लेट अस सपोज मैं अगर एक फैक्ट्री लगाना चाहता हूँ और मैं समझे पानी ही बनाना चाहता हूँ, पानी की फैक्ट्री लगाना चाहता हूँ। अब पानी की फैक्ट्री लगाने के लिए मुझे 28 इदारों से मिनिमम डील करना है। जब मैं 28 इदारों से मिनिमम डील करूँगा तो हमारे मुल्क के स्ट्रक्चर को मद्देनज़र रखते हुए इसमें डेफिनेटली ब्राइब का कॉन्सेप्ट भी आएगा। ओवरऑल जो प्री रिक्विजिट्स मुझे मिलेंगे वो मेरे लिए पूरे करना भी प्रॉब्लम होगी, और अगर मैं पूरे करता भी हूँ फिर भी कोई ना कोई लूप होल बच जाएगा। मुझे तमाम तरह इदारों से रजिस्ट्रेशन करवानी है तो मुझे हर तरीका जो है अपनाना पड़ेगा। 28 इदारों को डील करते करते अब मैं मोटे मोटे आपको इदारे भी गिनवा देता हूँ, जिसमें EOBI आपको उससे डील करना है, आपको सोशल सिक्योरिटी से डील करना है, आपको FBR से जो डील करना ही करना है, फिर GST के लिए आपको अलग जो है उससे डील करना है, अलग उसकी टर्मिनोलॉजीज़ हैं, फिर आपको इन्वायरमेंटल के लिए अलग से डील करना है, इन्वायरमेंट को सस्टेनेबल रखने के लिए जो इदारा है उससे अलग डील करना है। इसके अलावा बहुत सारे इदारे हैं, आपको उनकी प्री रिक्विजिट्स पूरी करनी है। फिर स्टैंडर्ड एंड क्वालिटी कंट्रोल अथॉरिटी उससे डील करना है। अगर आप एक पानी की बॉटल ही बना रहे हैं तो करते करते अगर आपको फॉर एग्जांपल आपके पास 30 लाख रुपए और आपने एक फैक्ट्री बनानी है तो सबसे पहले तो आपको रियल इस्टेट इकोनॉमी की हेल्प लेनी पड़ेगी कि आपको एक जगह चाहिए, और जगह भी आपको वहाँ पे चाहिए जहाँ पे इंडस्ट्रियल एरिया हो और रेजिडेंशियल एरियाज़ ना हो। अब वहाँ पे स्टैब्लिश करते हैं, फिर आप अपनी रजिस्ट्रेशन करवाना शुरू करते हैं। तो 27-28 इदारों से आप रजिस्ट्रेशन करवाते हैं और सारी की सारी रजिस्ट्रेशन करवाते हुए जेन्युइन फीसिस भी अगर आप पे करते रहें तो उसकी भी अच्छी खासी कॉस्ट है। फिर जो हमारे मुल्क में एनर्जी की कॉस्ट है बहुत महंगी हो गई है, पेट्रोल की कॉस्ट बहुत महंगी हो गई। तो ओवरऑल होता ही है कि अगर आपने सारी की सारी ये अपनी जितनी भी कैलकुलेशंस है कर ली हैं, उसके बाद अगर आप प्रोडक्ट बनाने में कामयाब भी हो जाते हैं तो एक प्रोडक्ट आपको छोटी बॉटल लेट सपोज पानी की अगर आप देखते हैं तो जितना आपने खर्चा किया हुआ है वो सारा का सारा खर्चा जो है आपकी पर्टिकुलर जो है उस बॉटल से आपने निकालना है, जो भी डिवाइड करके एक मैकेनिज्म के थ्रू। तो आपको पता लगेगा कि पर बॉटल कॉस्ट ही आपको 80 से 90 रुपये की पड़ रही है फॉर एग्जाम्पल। और जब आप मार्केट में उसे सेल करने के लिए आएंगे तो आपको पता लगेगा कि आपके कॉम्पिटिटर में जो बड़ा ब्रांड है नेस्ले, वो 30 से 40 रुपये की होलसेल कर रहा है और 50-60 रुपये की रिटेल कर रहा है। मतलब ये कि एक बॉटल जिसको मैन्युफैक्चर करने में आपका 70 से 80 रुपया लग गया, आपको वही बॉटल जो है अल्टरनेट ब्रांड की, जो फेमस ब्रांड की 30 से 40 रुपये में होलसेल के हिसाब से मिल रही है। और कस्टमर जब मार्केट में आएगा तो सबसे पहले उसी बॉटल का नाम लेगा और दूसरी बॉटल की तरफ जाएगा ही नहीं, उसी बॉटल को जो है परस्यू करेगा क्योंकि उसकी मार्केटिंग कॉस्ट बहुत अच्छी है। 70 से 80 रुपये जो आपने लगा दी है, उसको लगाने के बाद जो है उसके बाद आपको मार्केटिंग एक्सपेंस करने के लिए तो आपके पास पैसे बचेंगे नहीं, और आपके पास अल्टरनेट जितने भी लोग हैं जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं उनके मार्केटिंग एक्सपेंसेस इतने ज़्यादा ऑलरेडी होंगे कि कस्टमर एफिलिएट जब भी होगा तो वो ब्रांड की तरफ ही जाएगा। फॉर एग्जांपल मैं भी अगर पानी लेने जाऊँगा
तो मैं ब्रांड को ही देखूंगा, मैं नेस्ले कंपनी को ही देखूंगा और मैं वही पानी ऑप्ट करूंगा। आपका जो पानी बेशक 70 से 80 रुपये में जो आपकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है, मैं कभी भी वो 40 रुपये में बाय नहीं करूँगा, क्योंकि मुझे बाय वही करना है जो ब्रांड है। यही एक सबसे बड़ा फैक्टर है जिसकी वजह से जो है इस वक्त लोग जो है रियल एस्टेट में अपना पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं और फैक्ट्रीज की तरफ इन्वेस्टमेंट नहीं करते। अब बात करें नेस्ले की, जो मल्टीनेशनल कंपनीज है, अब ये जो बड़ी बड़ी कंपनीज पाकिस्तान में ऑपरेट कर रही हैं, अब ये लोकल कंपनीज है भी नहीं, है मल्टीनेशनल कंपनीज हैं। मतलब ये जो पैसा जनरेट करती हैं वो पैसा भी ऑटोमेटिकली मुल्क से बाहर चला जाता है। तो ओवरऑल जो हमारी प्रोडक्शन बेस्ड मॉडल है वो बड़ा डिस्टर्ब हो रहा है और सारा का सारा पैसा जो हम कमाते हैं इन मॉडल से वो हम रियल एस्टेट में लगा देते हैं। हमारे पास इस वक्त इस पर्टिकुलर रियल एस्टेट इकोनॉमी में रियल एस्टेट के अलावा कोई चॉइस ही नहीं है। अगर आप कहीं और पर इन्वेस्टमेंट अपनी करते हैं रियल एस्टेट के अलावा, फैक्ट्रीज में करते हैं, कहीं और पर भी करते हैं, तो आपको इतने ज़्यादा हर्डल्स को फेस करना है और एंड ऑफ द डे आपको नॉर्मली, ज़्यादातर नहीं, मैं हर एक का नहीं कहता, नॉर्मली एक स्टार्टअप को अगर हम देखें तो स्टार्टअप के लिए 30 लाख रुपए में प्लॉट में इन्वेस्ट करना ज़्यादा जो है सुकून वाला काम है एज़ कम्पेयर टू अगर वो किसी भी फैक्ट्री में इन्वेस्टमेंट करते हैं। क्योंकि आने वाले टाइम पे इतने हर्डल्स आते हैं कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कि अपना सारा पैसा डुबो भी देते हैं, प्लस उनसे प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर भी नहीं होता, प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर हो भी जाए रिकग्नाइज नहीं होता, और अगर सारी चीज़ों से वो लड़ भी लें तो मार्केट में जो है कॉम्पिटेटेड प्रोडक्ट का जो है कंपटीशन में जो उनके प्रोडक्ट्स होते हैं उससे लड़ नहीं सकते हैं। इसलिए ज़्यादातर लोग जो है जो लो मिडिल क्लास लोग हैं, जो अपर मिडिल क्लास लोग हैं, लोअर मिडिल क्लास लोग हैं, वो अपना पैसा क्या करते हैं, वो बजाय ये कि किसी फैक्ट्री में कारोबार में इन्वेस्ट करें, वो सारा का सारा पैसा अपना इन्वेस्ट कर देते हैं रियल एस्टेट में। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। स्टे ट्यून विद अस। अल्लाह हाफ़िज़।